अगला टॉपिक है बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी स्थितिज ऊर्जा होती है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोग कार्य के बारे में बात करते हैं W, तो कार्य होता है Q इंटू V। कम से कम आपको इतना बात पता होना चाहिए कि जो कार्य होता है वो आवेश और विभव का गुणनफल होता है। अगर इसको आप थोड़ा एक और स्टेप में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं Q इंटू DV। यहाँ पर DV क्या हो गया, DV को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। दो बिंदु होगा, एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंतिम बिंदु होगा, तो उन्हीं दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा उसको हम लोग यहाँ पर विभवांतर DV से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एक मूल बिंदु है बिंदु O, एक मूल बिंदु है बिंदु O, जहाँ पर कोई एक आवेश है। यहाँ पर आवेश का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो आवेश है वो नोन या अननोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलना कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, उस आवेश का जो मान है, उसका जो परिमाण है वो नहीं दिया हुआ, उसकी क्वांटिटी नहीं दी हुई है। बस ऐसा मान के चलना कि यहाँ पर कोई एक आवेश है। अगर यहाँ पर कोई आवेश होगा, चाहे वो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, उसकी वजह से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये आवेश जो बिंदु O पर कोई अगर आवेश है, तो वो आवेश से r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर इस आवेश का विभवांतर कितना होगा। तो हमें पता है कि जो विभवांतर होता है वो होता है V, और यहाँ से कितना दूरी है r, तो हम लिखेंगे r। जब कभी भी हम लोग किसी बिंदु पर विभवांतर लिखते हैं तो हम लोग वहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारा एक विभव कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि जब कभी भी हम लोग विभव लिखते हैं तो किसी एक बिंदु का विभव लिखना संभव नहीं है, आपको दो बिंदु के सापेक्ष में लिखना होता है। तो इस बिंदु P पर जो भी विभव होगा वो इन्फिनिटी के, अनंत के सापेक्ष में होगा। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अनंत पर विभव कितना होता है, शून्य होता है, तो उसके सापेक्ष में यहाँ पर जो हो गया वो VR हो गया। तो इस बिंदु का जो विभवांतर हो गया वो हो गया VR। तो इस जो भी मूल बिंदु पर जो भी आवेश है उसकी वजह से। अब आपसे बोला गया कि मान लीजिए कि जो अनंत है वहाँ पर एक आवेश है Q, और आपको इस आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाकर स्थापित करना है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर कोई एक आवेश है, भले ही हमने आवेश को वहाँ पर दर्शाया नहीं है वो, बट वहाँ पर एक आवेश है, और अगर यहाँ पर कोई आवेश है तो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा। और जब कभी भी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाके रखते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो हम यहाँ पे कार्य करेंगे वो कार्य कितना हो जाएगा, वो कार्य यहाँ पर हो जाएगा Q dV। अब इसको लिखा जाएगा, हम लोग आवेश Q लेके आ रहे हैं तो लिखेंगे Q इंटू DV। ये जो DV होता है विभवांतर, ये जो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु होता है उनके बीच के विभव का अंतर होता है। अंतिम बिंदु कौन सा बिंदु है, P, तो लिखेंगे बिंदु P का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या है, इन्फिनिटी, अनंत, तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी। तो इसको लिखा जाएगा Q गुणे बिंदु P पर विभव कितना है, VR, तो इसको हम लोग लिखेंगे VR माइनस अनंत पे कितना होता है 0, तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे 0। तो यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा, कार्य, वो हो जाएगा QVR। और जैसा हम जानते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं वो किसके फॉर्म में एकत्रित होता है, स्थितिज ऊर्जा, यानी यही किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं UR इज इक्वल टू QVR। तो किसी मूल बिंदु से r दूरी पर जब हम किसी आवेश को लाकर रखेंगे तो वहाँ पर जो ऊर्जा एकत्रित यानी संचित होगी वो इतनी हो जाएगी। तो एकल आवेश के लिए ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग बात करेंगे दो आवेश के लिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दो आवेशों के निकाय के लिए, तो अगर दो आवेशों का निकाय मतलब सिस्टम, तो अगर दो आवेशों का सिस्टम है तो उस केस में क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मूल बिंदु है बिंदु O। जो बिंदु O मूल बिंदु है वहाँ पर कोई एक आवेश है, उस आवेश का मान जो हमें पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये हमें मान के चलना है कि वहाँ पर कोई एक आवेश है। आवेश धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई भी एक हो सकता है। और अगर यहाँ पर इस मूल बिंदु ऊपर कोई आवेश होगा तो उस आवेश की वजह से यहाँ पर
उसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु बी है। जो बिंदु ए है वो मूल बिंदु से r1 दूरी पर है, तो यहाँ पर r1 एक तरह का सदिश हो गया जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वैसे ही जो r2 है वो भी एक तरह का सदिश हो गया जो बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी है। अब मान लेते हैं अनंत, मान लेते हैं अनंत। अनंत वो बिंदु होता है जहाँ पर विभव हम लोग कितना मानते हैं, शून्य मानते हैं, क्योंकि हम अनंत के सापेक्ष में ही बिंदु ए और बिंदु बी का विभव लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अनंत के सापेक्ष में बिंदु ए पर विभव कितना होगा तो आप बोलेंगे VR1, क्योंकि यहाँ से R1 दूरी पर है। जैसे हमने इसके पहले लिखा था ठीक वैसा यहाँ पर भी लिखा। बिंदु बी पर कितना होगा तो आप लिखेंगे VR2। अब आपसे बोला गया कि जो अनंत है वहाँ पर दो आवेश है Q1 और Q2, हमें इन दोनों आवेशों को एक एक करके बिंदु ए और बिंदु बी पर लाकर स्थापित करना है। अब देखिए जब आवेश Q1 को आप बिंदु ए पर लाकर रखेंगे तो यहाँ पर कोई एक बाह्य बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बाह्य क्षेत्र है, क्योंकि बिंदु ओ पर कोई एक आवेश है जिसकी वजह से कोई एक बाह्य क्षेत्र है। तो अगर कोई बाह्य क्षेत्र है, कोई एक्सटर्नल फील्ड है, तो आप जब किसी फील्ड में किसी आवेश को लाके रखते हैं तो आपको कुछ कार्य करना होता है। तो मान लीजिए आपको कार्य करना पड़ा W1। अभी हमने लिखा था जो कार्य होता है वो होता है QdV। तो जब आप W1 लिखेंगे तो हम लोग आवेश 1 के लिए लिख रहे हैं, तो इसको लिखा जाएगा Q1। और जो dV है वहाँ पर हम देखिए अनंत से बिंदु ए पर ला रहे हैं, तो बिंदु ए का विभव माइनस इन्फिनिटी का विभव। इन्फिनिटी पर विभव कितना होता है, शून्य होता है, तो इसको लिखा जाएगा Q1। बिंदु ए पर विभव VR1 है तो कितना हो जाएगा VR1, तो ये हो गया W1। तो जब आप इतना कार्य करेंगे तो अनंत पर जो आवेश Q1 है वो बिंदु ए पर आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अनंत से बिंदु बी पर आवेश Q2 को लाने के लिए। अब देखिए जब आप आवेश Q2 को लाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा W2। अब बिंदु बी पर यहाँ जो मूल बिंदु पर आवेश है उसकी वजह से कितना विभव है VR2, तो आप लिखेंगे Q2 VR2। जैसे यहाँ पे Q1 VR1 वैसे VR2। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना होगा कि जब आप बिंदु B पर आवेश Q2 को लाएंगे तो यहाँ पर बिंदु O जो मूल बिंदु है वहाँ पर तो एक आवेश है जिसका मान हमें ज्ञात है या नहीं है वो हम नहीं बता सकते। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक एक्सटर्नल आवेश है, एक एक्सटर्नल फील्ड है, उसके अलावा बिंदु A पर एक आवेश है Q1। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र है। बिंदु ओ जो मूल बिंदु है वहाँ पर जो आवेश है जो दर्शाया नहीं गया है उस आवेश की वजह से तो विद्युत क्षेत्र होगा ही, उसके साथ साथ जो आवेश Q1 है इस आवेश Q1 की वजह से भी विद्युत क्षेत्र होगा। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप आवेश Q2 को बिंदु B पर ला कर रखेंगे तो आपको दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र यानी दो अलग अलग विभव के अगेंस्ट कार्य करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो विभव है। एक विभव जो यहाँ पर आवेश है उसकी वजह से जिसको VR2 लिखा गया, और दूसरा विभव कौन से आवेश की वजह से, Q1 की वजह से। ऐसा मानिए कि ये चार्ज धनात्मक है, Q1 भी धनात्मक है, तो Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो Q1 इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा उस प्रतिकर्षित बल के अपोजिट, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में आपको इसको लाके यहाँ रखना होगा। यानी आपको यहाँ पर एक और कार्य करना पड़ेगा आवेश Q2 को, लेकिन किस विभव के अगेंस्ट, विभव ऑफ चार्ज 1। तो जो यहाँ पे आवेश 1 है उसके विभव के अगेंस्ट आपको यहाँ पर कार्य करना होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग Q2 VR2 प्लस Q2 इंटू। अब देखो जो V1 है वो आवेश Q1 का विभव है। हमें देखिए दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा आवेश है, Q1। बिंदु O पर कौन सा आवेश है वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमें इतना पता है कि बिंदु O पर कोई एक आवेश है जिसकी वजह से यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड है। लेकिन जो बिंदु A है यहाँ पर आवेश Q1 है, हमें ये बात पता है। और अगर वहाँ पर आवेश Q1 है तो हम लोग इस आवेश के लिए विभव का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और वो लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 बटे 1 और 2 के बीच की दूरी मान लेते हैं R12 है, तो ये हो गया W2। तो जब आप टोटल कार्य लिखेंगे W तो हो जाएगा W1 प्लस W2, तो ये हो जाएगा Q1 VR1 प्लस Q2 VR2
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो भी आप टोटल कार्य होगा वो किसके फॉर्म में एकत्रित हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको लिखा गया U। तो देखिए यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ देखिए V1 और V2, तो VR1 हो गया बिंदु A के लिए, VR2 हो गया बिंदु B के लिए।